दर्शकों, 2 घंटे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दोनों ठाकरे ब्रदर्स के बीच में गुप्त मीटिंग चली है। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे लंबी मीटिंग चली है। आमतौर पर देखा जाता है कि इतनी लंबी कैबिनेट्स की ही मीटिंग चलती है जहां तमाम मंत्री इकट्ठा होते हैं। आमतौर पर इतनी लंबी मीटिंग किसी दो नेताओं के बीच में नहीं होती। अब 2 घंटे की इस गुप्त मीटिंग ने पूरे महाराष्ट्र के सियासी हलचल को बढ़ा रखा है। और आपको बता दें कि ये मीटिंग जो है गुप्त तो थी, जहां ये दोनों ठाकरे ब्रदर्स मिले हैं वो स्थान भी गुप्त था। आखिर इस बैठक में क्या बातें हुई हैं? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के बीच में 2 घंटे लंबी चली इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? क्यों अचानक महाराष्ट्र का सियासी पारा इतना बढ़ गया है? सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स की मीटिंग गुप्त थी, गुप्त जगह पर थी, जहां दोनों ठाकरे भाइयों ने महाराष्ट्र की वर्तमान जो स्थिति है और विधानसभा चुनाव की रणनीति और संभावित गठबंधन पर चर्चा की है, विस्तृत चर्चा की है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही किया है? ये बातें तो आमतौर पर नेताओं द्वारा, अपने जो तमाम पार्टी के नेता होते हैं उनके द्वारा फैलाई भी जा सकती है। बहुत सिंपल सी बात है, विस्तृत चर्चा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, 2 घंटे तक इस मीटिंग में, क्योंकि इससे पहले राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के बीच इतनी लंबी मीटिंग कभी नहीं हुई। अब इस बैठक के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों भाइयों के बीच सब कुछ सुलझ गया है? क्या ये 2 घंटे की मीटिंग सब कुछ सुलझाने के लिए थी, या फिर ये केवल एक औपचारिक बातचीत के लिए थी? पर औपचारिक बातचीत इतनी लंबी समझ से परे है। उद्धव ठाकरे 2019 से 22 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। राज ठाकरे के साथ उनके संबंध हमेशा जटिल और मुश्किल रहे हैं। हमेशा जो है वो देखा गया है कि जो राजनीतिक संबंध है उसमें उलझन रही है। 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर एमएनएस की स्थापना की थी, जिसके बाद दोनों दलों के बीच कई बार टकराव हुआ। हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव में एमएनएस से जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार उतारे। कई जगहों पर, लगभग सभी सीटों पर एमएनएस ने अपने निर्दलीय उम्मीदवार, मतलब निर्दलीय होकर के, किसी पार्टी में एमएनएस शामिल नहीं थी, अपने कैंडिडेट्स को उतारा। जबकि शिवसेना यूबीटी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन अब स्थानीय निकाय चुनावों से पहले दोनों के बीच ये बैठक एक संकेत दे रही है। क्या संकेत दे रही है? संकेत ये कि मराठी मानुस की राजनीति में क्या अब एकता ला करके, एकता तो है ही, पर इस एकता को राजनीतिक मंच पर ला करके कुछ संभावनाएं तलाशने की कोशिश की जाएगी। मराठी अस्मिता के नाम पर पहले भी दोनों ठाकरे ब्रदर्स ने फडणवीस सरकार को बैकफुट पर ढकेला था। क्या वो फॉर्मूला काम कर रहा है? क्या उस फॉर्मूले पर कोई कुछ जो है नया रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है? सूत्रों के मुताबिक बैठक में उद्धव ने राज्य को महाराष्ट्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, मराठी अस्मिता के मुद्दों पर अपनी चिंताएं जो है वो साझा की है। राज ठाकरे ने एमएनएस की संगठनात्मक मजबूती, अपनी पार्टी के वोट बैंक पर चर्चा की। दोनों ने एनडीए सरकार की आलोचना की और विपक्षी एकता पर जोर दिया। एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने पर शर्त पर एक बात कही है। कोई जगह रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ जगहों पर जहां बताया जा रहा है कि नाम ना छापा जाए, तो बात उन्होंने कुछ कुछ इशारों में बताई है कि यह बैठक केवल शुरुआत है। राज ठाकरे ने संकेत दिया है कि एमएनएस चुनावों में किसी गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, लेकिन शर्तें स्पष्ट होंगी। बैठक के दौरान बाला साहब ठाकरे की विरासत और शिवसेना के विभाजन पर भी भावुक चर्चा हुई है। अब देखिए दोस्तों, अब कहां से बात कहां जा रही है, ये खबर जो है एक तरीके से महायुति की टेंशन और कह सकते हैं चुनावी चुनौतियों को बढ़ा सकती है। ये बैठक उस समय हो रही है जब महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो, चाहे महायुति हो, दोनों तरफ देखा जा रहा है। और महायुति सरकार, जिसमें बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट शामिल है, मजबूत स्थिति में है। विधानसभा चुनाव के बाद कम से कम ये कह सकते हैं। पर एमएनएस के पास मुंबई और ठाणे जैसे शहरी इलाकों में मजबूत पकड़ है, और यदि वह शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन करती है और चुनाव में अगर उतरते हैं, तो निश्चित तौर पर माथे पर शिकन आ सकती है महायुति की, क्योंकि ये ठाकरे ब्रदर्स काफी कुछ खेल को मोड़ सकते हैं। तो ये महायुति के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ये बात साफ तौर पर जानकार भी कह रहे हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक जो है उनका यह मानना है कि राज ठाकरे की एमएनएस जो मराठी वोटों को प्रभावित करती है, यदि विपक्ष में आ जाती है तो चुनाव में सत्ता का संतुलन बिगड़ सकता है।
हालांकि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में अभी भी संशय है। शिवसेना यूपीटी के कुछ नेता एमएनएस को जो है विश्वास पात्र इतना नहीं मान पा रहे हैं कुछ-कुछ जगहों पर, जबकि एमएनएस कार्यकर्ता राज ठाकरे की स्वतंत्र छवि को बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए देखा गया कि पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे हों, चाहे राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को भी एक पॉजिटिव नोट्स देते हुए कहीं न कहीं पॉजिटिव वाइब्स देते हुए अपने संबोधनों में दिखाई दे रहे हैं। बैठकों के बाद उद्धव ठाकरे ने संक्षिप्त बयान जारी कर कहा कि राज भाई से बात हुई है और महाराष्ट्र के हित में सब कुछ संभव है। राज ठाकरे ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये बैठक महाराष्ट्र की सियासत में एक नया अध्याय लिख सकती है। अब इसलिए ये बात कही है दोस्तों कि 2 घंटे लंबी मीटिंग चली है। 2 घंटे कुछ ऐसे नॉर्मली कुछ 2 घंटे मीटिंग नहीं चलती है। और आपको बता दें कि जब ये मीटिंग चल रही थी, उस समय ये मीटिंग तो चल ही रही थी, इसके बाहर क्या चल रहा था वो भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र में जन सुरक्षा कानून जो है वो फडणवीस सरकार जो है वो बिल लेकर के आई है। हालांकि विधानसभा में इसका विरोध हुआ, शरद पवार के एनसीपी ने भी विरोध किया और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी विरोध किया, उसके बावजूद ये बिल पास हो गया। अब ये बिल पास होने के बाद पहले समझिए बिल है क्या? इस बिल में फडणवीस सरकार का कहना है कि जो नक्सली और माओवादी जो है उनसे निपटने में ये बिल मदद करेगा। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कहना है, विपक्ष का कहना है कि इससे विपक्षी दलों की आवाज को दबाने के लिए, किसान जो आंदोलन है उनको दबाने के लिए, एक तरीके से सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी इस बिल के तहत। और इसी वजह से कल छत्रपति शिवाजी पार्क के पास जो उनका स्टैचू है, उनके ठीक नीचे कम से कम सैकड़ों की तादाद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और कई वहां के कुछ विधायक भी शामिल हुए थे। हालांकि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे नहीं थे, उद्धव ठाकरे की मीटिंग चल रही थी राज ठाकरे के साथ। लेकिन तमाम उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने और जो वहां के नेता थे उन्होंने इस बात को मजबूती से रखा, इस बिल को रद्द करना पड़ेगा, इस बिल को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो उद्धव ठाकरे के शिवसेना का विरोध और तीव्र गति से बढ़ता चला जाएगा। हालांकि ये विरोध सिर्फ मुंबई में छत्रपति शिवाजी के पुतले के पास ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से किया गया। इसका पूरा डिटेल जो है वो 4 पीएम महाराष्ट्र पर है। पूरी कवरेज 4 पीएम महाराष्ट्र पे आप जाकर भी देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के तमाम नेता कार्यकर्ता किस तरीके से विरोध उन्होंने किया है और वहां से वो राहुल गांधी का जो कह सकते हैं एक तरीके से जो कांग्रेस का नारा जो है चल रहा है इस समय वोट चोर वाला, वो भी वहां पे नारे लगाए गए हैं। अब ये पूरा जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना हमलावर है और पूरी रणनीति दिखाई दे रही है साफ तौर पर कि उद्धव ठाकरे इस बार के निकाय चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा अलग तरीके से एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और जो कुछ भी विधानसभा में हुआ उन चीजों से उबर करके किस तरीके से अब वापसी करनी है और किस तरीके से बैकफुट पर ढकेलना है मायावती को, वो पूरी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है और ये 2 घंटे की लंबी जो मीटिंग चल रही है, गुप्त मीटिंग, गुप्त जगह पे कहा जा रहा है, वो मीटिंग ऐसे ही तो नहीं थी। अब छन-छन कर खबरें धीरे-धीरे बाहर आएँगी कि आखिर हुआ क्या है। वो तमाम चीज़ें जो और नई-नई अपडेट आती चली जाएँगी, वो आपको हम यहाँ पर बताते जाएँगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही और जाते समय एक बार फिर से कह दूँ कि चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन मिले और जानकारी मिले कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। नमस्कार।